नमस्कार। आज हम एक ऐसे स्रोत पर बात कर रहे हैं जो बुनियादी शिक्षा की हालत पर कुछ कह सकते हैं तीखे सवाल उठा रहा है। स्रोत का ये कहना है कि देखिए वादे तो बहुत हुए हैं, सरकारें भी बदली, पर जो गरीब बच्चे हैं उनकी पढ़ाई का हाल वो वैसा का वैसा ही है। हाँ, ये एक अहम मुद्दा है और लगता है कि ये स्रोत खास तौर पर प्रचार और प्रदर्शन के बीच के अंतर को दिखा रहा है। मतलब कितना दिखाया जा रहा है और कितना सच में हो रहा है। बिल्कुल। तो चलिए जरा इसी में गहरा उतरते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या खास बातें हैं, क्या चिंताएं उठाई गई हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जी। शुरुआत तो बड़ी सीधी है और चुभने वाली भी। लिखा है, सरकारें बदली, वादे भी बदले, लेकिन नहीं बदला गरीब के बच्चे की पढ़ाई का हाल। हाँ, ये लाइन तो मतलब सीधे मुद्दे पर आती है। ये साफ इशारा कर रही है कि शायद जो बदलाव हैं वो सतह पर ज्यादा हैं, जमीन पर कम। बिल्कुल। और ये स्रोत सिर्फ ऊपर ऊपर से बात नहीं करता, इसमें अंदर की कमियां बताई गई हैं, ठोस कमियां। जैसे कि जैसे ये बताता है कि कई सरकारी स्कूलों में आज भी सोचिए न क्लासरूम पूरे हैं न टीचर्स। अच्छा। हाँ, और किताबें टाइम पर नहीं मिलती, पीने का साफ पानी, टॉयलेट, ये जो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं वो तक नहीं है कई जगह। ये तो बहुत ही बुनियादी चीज है। इनके बिना पढ़ाई का माहौल कैसे बनेगा? वही तो, सीखने का माहौल ही नहीं बन पाता। अच्छा, तो ये तो हो गई समस्याएं। क्या स्रोत ये भी बताता है कि अगर मान लीजिए शिक्षा सच में प्राथमिकता होती तो स्कूल कैसा दिखना चाहिए? कोई आदर्श तस्वीर है? हाँ हाँ, बिल्कुल है, और काफी विस्तार से बताया गया है। एक कल्पना की गई है कि भाई हर स्कूल में कम से कम 5 क्लासरूम हो, एक ऑफिस हो, ठीक है। टीचर्स भी पूरे हों, 5 टीचर्स, एक प्रिंसिपल, एक क्लर्क, यहाँ तक कि सफाई कर्मचारी भी। यानी पूरा एक सिस्टम। जी, पूरा सिस्टम। और हाँ, किताबें वक्त पर मिलें, बिजली, पानी, टॉयलेट, ये सारी सुविधाएं एकदम दुरुस्त हों। तो ये सिर्फ मतलब सुविधाओं की लिस्ट नहीं है, ये दिखाता है कि शिक्षा को कितना जरूरी माना जा रहा है, कितना निवेश हो रहा है। और टीचर्स की बात आपने की, उनके ऊपर जो पढ़ाने के अलावा दूसरे कामों का बोझ होता है उसका भी जिक्र है क्या? हाँ, और ये बहुत जरूरी पॉइंट उठाया गया है। स्रोत इस पर जोर देता है कि टीचर्स को पढ़ाने के अलावा दूसरे कामों से मुक्त रखना चाहिए। जैसे वो जनगणना या इलेक्शन ड्यूटी वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे जनगणना है, चुनाव की ड्यूटी है। सवाल सीधा है, अगर टीचर यही सब करते रहेंगे तो बच्चों को कब पढ़ाएंगे? सही बात है। और साथ में ये भी कहा है कि जो लापरवाही करे उस पर सख्त एक्शन हो। मतलब सिर्फ ढांचा बनाने से नहीं होगा, पूरी व्यवस्था और उसकी जो जवाबदेही है वो जरूरी है। लेकिन ये तो हुई एक आदर्श स्थिति जो होनी चाहिए स्रोत के हिसाब से। अभी जमीनी हकीकत क्या है? असल में जोर किस चीज पर ज्यादा दिख रहा है? हकीकत इसके बिल्कुल उलट बताई गई है। स्रोत के शब्दों में ही कहूं तो जोर है कभी बैग पर फोटो, कभी थाली पर फोटो। अच्छा। मतलब चीजों पर नेताओं की तस्वीरें। हाँ, इशारा साफ है, ध्यान असल काम से हटकर प्रचार पर ज्यादा है। इसे सीधे शब्दों में दिखावा कहा गया है और मांग की गई है एक सही दिशा की। मतलब ऐसी दिशा जो सच में शिक्षा को सुधारे, न कि सिर्फ दिखावा करे। तो कुल मिलाकर ये स्रोत हमें ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि कहीं हम असल सुधार की जगह बस इस दिखावे में ही तो नहीं फंस गए हैं। बिल्कुल सही कहा। इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ एक तरह से यही है कि अब भाई प्रचार बहुत हो गया, अब परफॉर्मेंस चाहिए। काम दिखना चाहिए। हाँ, काम ऐसा हो कि हर बच्चा, गरीब से गरीब बच्चा भी ये भरोसे से कह सके कि हाँ, मुझे अच्छी शिक्षा मिल रही है। और #बेसिक एजुकेशन मैटर्स। जी हाँ, ये हैशटैग इसी मूल भावना को समझिए पुख्ता करते हैं कि भाई दिखावा नहीं, शिक्षा चाहिए। तो ये स्पष्ट है कि ये स्रोत बुनियादी शिक्षा में असली जमीनी सुधार की बात कर रहा है, सतही चमक दमक नहीं, बल्कि ठोस नतीजे और जो जरूरी संसाधन है उन पर ध्यान देने की जरूरत बता रहा है। और अंत में एक बहुत मतलब गहरी बात कही गई है, हर स्कूल एक भविष्य है। हर स्कूल एक भविष्य है। हाँ, ये लाइन हमें रुक कर सोचने पर मजबूर करती है कि अगर ये भविष्य बनाने वाली जगहें ही मतलब नजरअंदाज होती रहेंगी तो हमारे समाज की नींव का क्या होगा, उसका असर कैसा पड़ेगा? ये सवाल वाकई सोचने वाला है।